प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए चित्रकला का एक मोस्ट इंपोर्टेंट वायरल मॉडल पेपर लेकर के आ चुके हैं, जो कि 25 फरवरी 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा अति महत्वपूर्ण होने वाला है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को इस पूरे पेपर का A to Z सोल्यूशन बताने वाला हूँ। साथ में दोस्तों, मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से ये भी बताऊँगा कि बोर्ड परीक्षा 2023 में चित्र कैसे बनाना है और चित्र बनाते समय कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करना है, ठीक है, और किस डायमेंशन के चित्र बनाना है, सब कुछ का डिटेल्स मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो जितने भी विद्यार्थी क्लास 10th में हैं और जिनको 25 फरवरी 2023 के बोर्ड का पेपर देना है, वो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखेंगे। वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करेंगे। प्यारे बच्चों, आइए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस चित्रकला का पेपर के जो भी बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं उसको सबसे पहले समाप्त करते हैं। उसके बाद हम समझेंगे कि जो भी आपके बोर्ड के पेपर में अब की बार 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको हम कैसे हल करेंगे, किस तरीके से हल करना है, क्या प्रोसेस है, कौन सा पेंसिल का इस्तेमाल करना है, किस कलर का इस्तेमाल करना है, कि आपके बोर्ड के पेपर में एक भी नंबर ना कटे। और मेरा अब की बार का टारगेट है कि सभी प्यारे बच्चों को हर एक पेपर में 95% स्कोर करना है। तो इस टारगेट को ध्यान में रखना है और वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखना है, ठीक है। आइए सबसे पहले यहाँ पे प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, इसके MCQ क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। आइए आराम से देखेंगे, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। एक बार प्यार से लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। आइए सबसे पहले हम निर्देश को पढ़ते हैं। निर्देश हमारा बोला जा रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर 4 विकल्पों में दिए गए हैं, उनमें से सही विकल्प चुनें और उत्तर पुस्तिका पर क्रमानुसार लिखिए। यानी कि OMR आंसर पे कैसे करना है सब कुछ मैं बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि महान चित्रकार देवदीन एवं नर्तकी सुतनुका की प्रेम कथा किस गुहा मंदिर में उत्तीर्ण है, बादामी, बाग, जोगीमारा या सीतनवासल। तो प्यारे बच्चों, ये जो महान चित्रकार देवदीन और नर्तकी जी है, इनकी जो प्रेम कथा है ये आपका जोगीमारा गुहा मंदिर में इनकी उत्तीर्ण की गई है। ऑप्शन नंबर 3 का बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो जो भी बच्चे 25 फरवरी की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखेंगे। एक बार वीडियो को प्यार से लाइक जरूर करेंगे, ठीक है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया कि 28 अप्रैल 1819 को सर्वप्रथम अजंता गुफाओं की खोज किसने किया, ठीक है। ये बताना है, जॉन स्मिथ या जॉन फर्ग्यूसन या जॉन कागबर्न या लेडी हेरिंघाम, ठीक है। तो 28 अप्रैल 1819 को सर्वप्रथम अजंता गुफाओं की खोज किसके द्वारा किया गया था। तो पर बच्चों इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जॉन स्मिथ के द्वारा किया गया था। साथ में इनके साथ जो भी इनकी टीम थी उनके द्वारा अजंता की गुफाओं की खोज की गई थी। कब किया गया था, 28 अप्रैल सन 1819 ईस्वी को किया गया था। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि 2 शोकाकुल नारी भित्ति चित्र अंकित है। 2 शोकाकुल नारी भित्ति चित्र कहाँ पे अंकित है भैया, अजंता गुफाओं में, बाघ गुफाओं में, बादामी गुफाओं में या सीतनवासल गुफाओं के अंतर, ठीक है। तो मेरे बच्चों ये क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखेंगे वीडियो को, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा अजंता की गुफाओं में। 2 शोकाकुल नारी भित्ति का चित्रण कहाँ में मिलता है, अजंता की गुफाओं में। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन को मैंने अपने चैनल पे कई बार करवा रखा है। अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियो को नहीं देख पाए, एक बार चैनल का प्लेलिस्ट ओपन करोगे मिल जाएगा सभी वीडियो, नहीं तो एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन दिया गया है कि ऊंट की खाल पर चित्रकारी किस स्थान की विशेषता है, ठीक है। जितने बच्चों को पता है अभी तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करके तुरंत बताते चलो, ठीक है। ऊंट की खाल पर चित्रकारी किस स्थान की विशेषता है भैया, नाथ द्वारा, बूंदी या किशनगढ़ या बीकानेर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का अभी तुरंत कमेंट बॉक्स में छापते रहो, ठीक है। तो ऊंट की खाल पर चित्रकारी कहाँ मिलती है, तो ये मिलती है बीकानेर में। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए आगे बात करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों कि चोर पंचाशिका, ठीक है। क्या बोला गया है कि चोर पंचाशिका का चित्रण कहाँ मिलता है, बूंदी शैली में, किशनगढ़ शैली में,
प्राकृत शैली में या गुलेर शैली के में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो चौर पंचाशिका का चित्र कहाँ मिलता है प्यारे बच्चों, ये कहाँ मिलता है आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि मैं कल ही के वीडियो में इस क्वेश्चन का आंसर बताया हुआ था। ठीक है, अब भी कभी तुरंत कमेंट बॉक्स में छाप करके बताओ, वरना जा करके वो वीडियो देखो, अगर नहीं देख पा रहे हो तो जा करके गूगल करके तुरंत मेरे कमेंट बॉक्स में आकर के छाप करके जरूर बताना। ठीक है, लेकिन बताना जरूर। ठीक है, कि चौर पंचाशिका का चित्र कहाँ मिलता है, किस शैली मिलता है, बूंदी शैली मिलता है, किशन में की मिलता है, कि प्राकृत में मिलता है, कि गुलेर शैली के अंतर्गत मिलता है। समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि चित्रित ग्रंथ अयादर दानिश किस प्राचीन भारतीय साहित्य पर आधारित है। तो बताना है रामायण पे है, कि महाभारत पे है, कि पंचतंत्र पे है, कि नल दमयंती पे है। तो ये किस पे है, पंचतंत्र पे है। ऑप्शन नंबर सा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन एक बार इसको देख लेना। ठीक है, मेरे को शक लग रहा है। ठीक है, एक बार देख लेना, महाभारत और रामायण तो होगा नहीं, ऑप्शन स में और द में से कोई एक होगा। ठीक है, एक बार इसको देख लेना। ठीक है, और मेरे को बताना। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है बच्चों कि राजा संसार चंद का नाम किस शैली से जोड़ा जाता है। राजा संसार चंद का नाम वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में अब की बार पक्का पूछा जाएगा। ठीक है, अब की बार के बोर्ड के पेपर 25 फरवरी के पेपर में पक्का पूछा जाएगा, भले आपके कोड में मैच करे या ना करे, लेकिन पक्का हर एक कोड में मैच करेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हमारा ये है कि राजा संसार चंद का नाम किस शैली के अंतर्गत जोड़ा गया है। तो बूंदी शैली, या मेवाड़ शैली, या किशनगढ़ शैली, या कांगड़ा शैली। तो ये किस में जोड़ा गया है। तो प्यारे बच्चों ये जोड़ा गया है कांगड़ा शैली के अंतर्गत। ठीक है, किस में जोड़ा गया है, कांगड़ा चित्र शैली के अंतर्गत जोड़ा गया है। ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि वह कलाकार जिसे चैतन्य सिद्ध कहा जाता है, माने वह कौन से कलाकार है जिनको हम क्या बोलते हैं, चैतन्य सिद्ध के नाम से भी जानते हैं। नंदलाल बोस, अवनींद्रनाथ टैगोर, या क्षितिन्द्रनाथ मजमूदार, या यामिनी राय। तो चैतन्य सिद्ध किसे बोलते हैं, हम बोलते हैं प्यारे बच्चों क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार को। क्या बोलते हैं, क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार को। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन सभी क्वेश्चन को तैयार करके जाना, क्योंकि यही सब सारे बोर्ड के पेपर में पूछेंगे। और आपको ड्राइंग कैसे बनाना है उसके लिए आप सभी वीडियो के एंड तक जरूर देखते रहिएगा। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि अमृत शेर गिल का जन्म किस देश में हुआ था। अमृता शेर गिल का जन्म कहाँ पे हुआ था भैया, इटली में, कि हंगरी में, कि भारत में, कि फ्रांस में। ये हुआ था कहाँ पे, हंगरी देश में हुआ था। ऑप्शन नंबर दूसरा का बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है बच्चों कि उत्तर प्रदेश में राज्य ललित कला एकेडमी कहाँ पे है। यूपी में कहाँ पे है भैया राज ललित एकेडमी, इलाहाबाद में है, कि लखनऊ में है, कि कानपुर में है, कि वाराणसी में है। कई बार मैंने इस क्वेश्चन को करवा दिया, अब तक मैं 3-4 बार करवा दिया हूँ। ठीक है, कहाँ पे है इसका, ये है लखनऊ में। कहाँ पे है, लखनऊ में है। तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, अब देखो ललित कला अकेडमी कहाँ पे है, लखनऊ में है। समझ में आ गया। चलिए अब प्यारे बच्चों अब हम बात कर लेते हैं कि आपको चित्र कैसे बनाना है। उसके लिए सबसे पहले हम प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, आओ सबसे पहले हमारा देखो यहाँ पे कुछ यहाँ पे निर्देश लिखा गया है कि जो भी हमारा मेन कवर है उसके पे देखो क्या करना है, आपके राइट पेज पे अपने यहाँ पे अनुक्रमांक लिखना है। देखो जो भी आपका जो ड्राइंग की कॉपी मिलेगी, देखो इसमें लिखा गया ड्राइंग पेज के मेन कवर पे इसमें रखे गए प्रत्येक उत्तर पत्र के दाहिनी कोने पर, माने इस राइट कोने पे क्या करना है, आपको अनुक्रमांक शब्दों में और अंकों में साफ साफ लिखना है, ताकि केंद्र व्यवस्थापकों का आपका जो भी पेपर है, ठीक है, कॉपी है, आपको आसानी से समझ में आ जाए और उसे आराम से मुहर लगना चाहिए। इतना बात समझ में आ गया। इतना आपको सावधानियां बरतनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा भी होता है आप बढ़िया से चित्र बना दो और काफ़ी चेंज हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा। इस बात का ध्यान में रखना है। चलिए सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया है, जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि दिए गए पूरे ड्राइंग कवर पर 2 सेंटीमीटर बॉर्डर छोड़ करके एक ग्रामीण सूर्योदय का दृश्य चित्रण करिए। एक गाँव का दृश्य, कुछ झोपड़ियाँ, पेड़ की छाया में बैठी गाय बकरी, सिर पर टोकरी रखे हुए लौटती महिला दर्शाइए। ठीक है, चित्रांकन में जल रंग अथवा पेस्टल रंग का प्रयोग करें। कैसे करेंगे इसको, तो करने का सिंपल सा तरीका होता है प्यारे बच्चों। सबसे पहले समझो कैसे करेंगे। एक बात और यहाँ पे देखो, आपको इन बातों पे ध्यान रखना है। सबसे पहले आपका संरचना सही बनना चाहिए, परीक्षा भी बढ़िया बनना चाहिए, संयोजन बढ़िया होना चाहिए, सुसंगत रंगों का प्रयोग होना चाहिए, और उसके बाद क्या करना चाहिए, आकर्षण बनना चाहिए और समान इफेक्ट भी आना चाहिए। ठीक है, इतने सारे आप सभी को टाइटल का ध्यान रखना है, तभी आपके नंबर यहाँ से मिलने वाले हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आप सभी के बोर्ड के पेपर में पक्का पूछा जाएगा। ठीक है, सेम टू सेम ऐसा ही आएगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि यही वाला आएगा। ठीक है, सेम टू सेम ऐसा ही आएगा। तो आइए देखते हैं कैसे यहाँ पे करेंगे। सूर्योदय का चित्र दिखाएंगे, कुछ झोपड़ियाँ गाँव के बारे में दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखो एक फिगर, ठीक है, ये फिगर देखो,
देखो ये फिगर है, देखो एकदम सवेरा होता हुआ सूर्य दिखाई दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ झोपड़ियाँ दिखाई दे रही है, मतलब घर दिखाई दे रहा है, ठीक है। घर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसी तरीके से एकदम पर्यावरण का प्रदूषण यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से दिखाया गया है। यहाँ पे एक नौका दिखाया गया है, ठीक है। और जल का जो भी इसमें बोला है ना, पानी और जल का बहुत बढ़िया तरीके से चित्रण करिए, आकाश गगन सब कुछ दिखाइए और एकदम बढ़िया कलर से इस्तेमाल करिए। इस तरीके से आपको क्या करना है, आप एक मतलब कि एक रफ आइडिया यहाँ पे बना लो, ठीक है। ये तो मतलब एक कलर किया हुआ है, आप नॉर्मली ये भी बना सकते हो, देखो ये भी बना सकते हो जो मैंने ये दिखाया हूँ, ठीक है। ये एक झोपड़ी है, मतलब घर है। यहाँ पे एक मतलब कि ये मतलब कि खजूर का ये पेड़ है और सेम ये गंगा नदी बह रही है। यहाँ पे कुछ मतलब तितली वगैरह उड़ रही है और यहाँ पे देखो सूर्योदय एकदम बढ़िया तरीके से हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, बढ़िया तरीके से बनाना है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया पर जो सबसे पहले समझो, एक एक क्वेश्चन को समझो, ठीक है। क्वेश्चन हमारा ये एक वर्ग की रचना करिए जिसकी भुजा की माप 16 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसमें फर्श के मध्य भाग के लिए कमल के फूल, पत्तियां, कलियों एवं तितली की सहायता से एक अलंकारिक आलेखन की रचना करिए। आलेखन में किन्हीं 3 रंगों का प्रयोग करिए। ट्रेसिंग करना मना है, ठीक है, ट्रेस नहीं करना आपको, आप सभी को। और आलेखन में निम्न बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए। क्या क्या देना चाहिए, इकाई की मौलिकता होनी चाहिए, लयात्मक रेखांकन होना चाहिए और रंगों का चयन एवं आकर्षण होना चाहिए, साथ में सामान्य प्रभाव भी होने चाहिए। समझ में आ गया? चलिए इतना बात समझ में आ गया ना। जब इतना बात समझ में आ गया तो आप देखो अब इसको कैसे हल करोगे। सबसे पहले यहाँ पे बात को ध्यान में रखना है, बात को ये ध्यान में रखना है प्यारे बच्चों कि आपको क्या करना है, सबसे पहले एक स्क्वायर खींचना है। और स्क्वायर कितना का होना चाहिए, 16 सेंटीमीटर का होना चाहिए। और जो भी आपकी ड्राइंग शीट है, ड्राइंग शीट से 2 सेंटीमीटर आपको चारों ओर छोड़ना है, ठीक है। चारों ओर छोड़ के आपको ड्राइंग बनाना है। समझ में आ गया? आइए कैसे बनाएंगे, किस तरह से बनाएंगे, कौन कौन सी सावधानियाँ बरतनी है, इसको सबसे पहले समझो। यहाँ पे देखो एकदम इसी तरीके से बनाया गया है, ठीक है, ठीक है। देखो ये देखो, इसे मान लीजिए आपकी ये ड्राइंग की सीट है, ये पूरी क्या है, एक ड्राइंग की सीट है, ठीक है। ये एक ड्राइंग सीट है। अब यहाँ पे देखो इस बच्चे ने क्या किया है, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 सेंटीमीटर यहाँ पे ऊपर से छोड़ा गया है, ठीक है। 2 सेंटीमीटर यहाँ से भी छोड़ा गया है और 2 सेंटीमीटर यहाँ से भी छोड़ा गया है, ठीक है। आपको चारों तरफ से 2 सेंटीमीटर छोड़ देना है और ये 16 का रखना है। ये कितना का रखना है, 16 सेंटीमीटर का आप सभी को ये रखना है, नाप करके बनाना है बढ़िया तरीके से। अब करना क्या, आपको मिड में कमल का फूल बनाना है, मध्य में क्या करना है, कमल का फूल बनाना है, ठीक है, मध्य में। और मध्य में कमल का फूल बना करके इसमें तितली वगैरह एकदम फूल बढ़िया सजाना है और आराम से रेखांकन करना है। समझ में आ गया? और आपको बोला गया ना कि लय बजता आराम से चित्रित करना है, ठीक है, एकदम बढ़िया तरीके से जैसे इसमें बोला गया है, आराम आराम से। अगर इसको देख लो एक बार, ठीक है, एक बार इसको देख लो, ठीक है, सेम वही वाला फिगर है, ठीक है, सेम वही वाला चीज़ है। आप दोनों में से कोई एक बना सकते हो, दोनों का समान नंबर मिल जाएगा, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं कि आपको वो बनाओगे ज़्यादा नंबर मिलेगा, नीचे वाला बनाओगे तो कम नंबर मिलेगा, दोनों में से एकदम बराबर नंबर मिल जाएंगे। समझ में आ गया? चलिए अब प्यारे बच्चों, अब हम बात कर लेते हैं अगला हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों को हल करना है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है, एक त्रिभुज की रचना करना है। क्या करना है, एक ट्रायंगल की रचना करना है जिसकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर दिया गया है। और त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर एक आयत की भी रचना करना है। कैसे करोगे, सबसे पहले क्या करो, इसके लिए एक प्रकार लेना पड़ेगा आपको। सबसे पहले क्या करो, अपना स्केल लो और सबसे छोटी भुजा इसको 4 सेंटीमीटर यहाँ पे सबसे पहले खींच लो। और प्रकार में आपको क्या करना है, 5 सेंटीमीटर दूरी करके यहाँ पे इसको आर्क लगा देना है। कहीं पे आर्क ये लगेगा, ऐसे करके आर्क लगा देना है, ठीक है। ऐसे आर्क लगा दोगे, फिर इस पॉइंट से क्या करोगे, इस पॉइंट से यहाँ पे आर्क लगा दिए और इस पॉइंट से यहाँ पे कहीं आर्क लगा दिए। और दोनों आर्क जब लग जाएगा तो इसको आपस में मिला दो, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6। एक यहाँ पर ट्रायंगल बन गया। अब इसी के जो भी इसका एरिया आ गया ना, इसका ये एरिया आ गया। अब इसी एरिया के बराबर क्या करना है, एक आपको आयत भी बनाना है, ठीक है। इस एरिया के बराबर क्या कर देंगे, एक आयत बना देंगे बढ़िया तरीके से, आराम से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 10 नंबर मिल जाएंगे। समझ में आ गया? चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के 2 समान वृत्त अ और ब की रचना करना है जिनके केंद्र 8 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। वृत्तों की त्रिज्यक सामान्य स्पर्श रेखा भी खींचिए। मान लो 2 त्रिभुज खींचना है, 2 वृत्त खींचना है, एक ये और एक ये। अब देखो इसका ये केंद्र ये मान लो, इसका केंद्र ये मान लो, और दोनों केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है, 8 सेंटीमीटर। कितना है, 8 सेंटीमीटर। इतना समझ में आ गया ना? इतना सबसे पहले बता, इतना सभी करना पड़ेगा। अब इतना करने के बाद जानते हो क्या करना है, अब इसको स्पर्श खींचना है, ठीक है, तिर्यक स्पर्श। माने ये देखो ये समांतर होता है, लेकिन तिर्यक यहाँ पे देखो सबसे पहले इस मैंने इस वृत्त से सटे हुए और इस वृत्त से सटे हुए एक यहाँ पे तिर्यक यहाँ पे खींच देना है, ठीक है। अगर ये भी खींच सकते हो और यहाँ से 2 यहाँ पे तिर्यक खींच सकते हो, ठीक है, ठीक है। दोनों का आपस में मिला दोगे, यहाँ पे तिर्यक हो जाएगा और यहाँ से कितना नंबर मिल जाएगा, 15 नंबर आसानी से मिल जाएगा। माने चित्रकला का पेपर बहुत ईजी होता है, बच्चों को समझने में दिक्कत होता है, ठीक है। एक बार समझ जाओगे आसानी से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 15 नंबर स्कोर कर पाओगे, बाकी रचना आराम से लिख देना उसके बारे में 2-3 शब्द, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, एक त्रिभुज क ख ग की रचना करिए जिसका परिमाप 12 सेंटीमीटर दिया गया है और भुजाओं का अनुपात कितना दिया गया है, 3:4:5। तो सबसे पहले समझो क्या है, एक त्रिभुज है, ठीक है, एक त्रिभुज दिया गया है, ठीक है।
अब देखो इस त्रिभुज का क्या करना है, सबसे पहले आपको मैंने इसका तीनों लंबाई का योग कितना है 12 है, ठीक है। परिमाप बने कितना है 12 है, और भुजा का अनुपात दिया है, अगर ये 3 होगा तो ये 4 होगा तो ये 5 होगा, ठीक है। ये 3 होगा तो ये 4 होगा तो ये 5 होगा, मतलब ये समकोण त्रिभुज एक बन रहा है। कैसे बन रहा है बता रहा हूँ, देखो 3 4 7, 7 5 12, यानी कि 12 एक्स का मान कितना हो जाएगा 12, तो एक्स का मान यहाँ पे 1 हो जाएगा। कहने के सेंस यहाँ पे 1, अगर ये 3 होगा तो ये 4 होगा तो ये 5 होगा, समकोण त्रिभुज बनेगा। और इसी के बारे में क्या करना है, रचना कर देना, समकोण त्रिभुज बन जाएगा आराम से, 90 डिग्री एंगल देखा करके आराम से काम हो जाएगा। समझ में आ गया, यहाँ से 15 नंबर आप सभी के मिल जाएंगे। अब अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया 6 सेंटीमीटर भुजा के षटभुज में एक ज्यामितीय आलेखन की रचना करिए जो कि त्रिभुज, वर्ग और रेखाओं पर आधारित हो। सबसे पहले क्या करना है, एक षटभुज बनाना है। जैसे ये देखो षटभुज 6 भुजाओं से घिरा हुआ है, ये बनाना है। अब इसी के अंदर देखो क्या मैंने त्रिभुज बना सकते हो, वर्ग बना सकते हो और रेखाओं, देखो त्रिभुज बनाओ, रेखाओं बनाओ, या मतलब पंचभुज बना दो, कोई बना करके आराम से क्या कर दो 8 बना दो, आराम से हो जाएगा। 15 नंबर यहाँ से पा जाओगे। समझ में आ गया। अब अगला हमारा जो क्वेश्चन दिया गया वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाएगा और इस बार ही पूछा जाएगा कि एक साधारण मापनी की रचना करना है जिसके द्वारा मीटर की दूरी पढ़ी जा सके, जबकि 3 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर की दूरी को प्रदर्शित करता है, और मापनी के निरूपक भिन्न भी ज्ञात करना है, और मापनी में 34 मीटर को दूरी अंकित करना है। कैसे करोगे, सब कुछ मैं ऑलरेडी पहले से इसके बारे में बता रखा हूँ, ठीक है। तो नहीं देखो एक बार वीडियो तो उसको देख लेना, आराम से समझ में आ जाएगा। तो फिर बच्चों इस तरीके से आप सभी को बोर्ड के पेपर में कापी हल करना है, समझना है और आपको चित्र बनाना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।